Hello students, hope you all are fine and doing good. So today we are going to complete this chapter, that is electric current and its effect. Now let's start. So first of all, magnetic effect of electric current, right? Hans Christian Ørsted, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1777 से लेके 1851 तक क्या किया था, इस चीज़ के बारे में डिस्कवर किया था और इसके बारे में आगे एक्सप्लेन किया था। किसके बारे में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वॉज द फर्स्ट टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किससे? मैग्नेटिक इफेक्ट से। ही केप्ट अ मैग्नेटिक कंपास नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास को किसके पास लाए? करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। इट वॉज जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया उसको एक्सप्लेन किया गया है आगे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन द करंट वॉज मेड टू पास थ्रू द कंडक्टर द मैग्नेटिक कंपास वॉज डिफ्लेक्टेड। इन्होंने देखा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में हम मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं तो उसकी नीडल क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। द डिफ्लेक्शन अकर्स एवरी टाइम द बैटरी वॉज स्विच्ड ऑन। और ये डिफ्लेक्शन उन्होंने देखा तभी होता है जब क्या होता है, जब बैटरी जब जो हमारा जो सर्किट था, सर्किट में बैटरी का उसका स्विच ऑन होता है। एंड एज द बैटरी वॉज स्विच्ड ऑफ, अब क्या कर जब वो स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है? द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो कंपास की नीडल क्या होती है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। He concluded that magnetic field is produced around a current carrying wire in a circuit। उन्होंने देखा कि इस तरीके से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है किसके चारों तरफ? करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ। दिस फिनोमिना, और इसी फिनोमिना को उन्होंने एक नेम दे दिया जिसे उन्होंने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट। दिस कैन बी ऑब्जर्व थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नाउ सी पेज नंबर 220 फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक्टिविटीज डिस्कस है, इसको हम लाइव क्लास में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ कंक्लूडेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू अ वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट, हम देखते हैं इस एक्टिविटी में, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किससे? उस वायर जो इसमें वायर लगा होता है। इट एक्ट लाइक अ मैग्नेट, तो मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। द वायर इज़ कॉल्ड, इस वायर को इस टाइम पे हम क्या कहेंगे? जब वो करंट की तरह जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ फॉर्म ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे फॉर्म होता है, किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो अब इस तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बीन यूज्ड इन मेकिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बीन यूज्ड इन मेकिंग पावरफुल, इसमें एक बनाया जाता है पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर दिस अ वायर इज़ रैप्ड अराउंड इज आयरन रॉड इन मैनी टर्न्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द वायर। क्या होता है, जो जिसको हम बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो हम लेते हैं आयरन रॉड, उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं? एक वायर को बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं? रैप कर देते हैं, जिससे क्या हो इलेक्ट्रिक। अब फिर क्या करते हैं हम? उसमें बहुत सारा टर्न करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। एज लॉन्ग एज द करेंट इज़ सप्लाइड, और बहुत देर तक उसमें करंट सप्लाई करते हैं। द आयरन रॉड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और ये तब तक करते हैं जब तक कि आयरन रॉड क्या नहीं कर ले? मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट ना कर ले। मोर नंबर ऑफ टर्न्स मेक्स मोर पावरफुल मैग्नेट, और जितना ज़्यादा टर्न होंगे उतना पावरफुल मैग्नेट बनेगा हमारा। तो इस तरीके से यू कैन मेक योर ओन इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना सकते हैं। सो नाउ सी द पेज नंबर 221। यहाँ पे गिवन है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या यूजेस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के? आगे हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन मेडिसिन्स, टॉयज, आयरन इंडस्ट्रीज एंड मोस्ट कॉमनली इन द इलेक्ट्रिक बेल, जो हम इस चैप्टर में भी आगे स्टडी करेंगे, समझेंगे किस तरीके से ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन? इलेक्ट्रिक बेल। क्रेन्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग मटेरियल्स, separating iron from scrap in industries and so lift cars। इन सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट
यूज किया जाता है। दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एडवांस्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स में भी यूज किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा जापान में जो हमारी जो ये ट्रेन चलती है मैगलीफ्स बोलते हैं उसको, ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे। दिस ट्रेन्स आर सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करती। कौन? मैगलीफ ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल किस तरीके से वर्क करता है इस प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के उसमें, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक बेल इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक बेल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में हमारा डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को आप केयरफुली देखेंगे, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन कोर ऑन विच अ वायर इज़ वॉन्डेड एज अ कॉइल। क्या है यहाँ पे, एक हमने आयरन कोर ले रखा है, देखिए जो यू शेप का है, इसके ऊपर हमने क्या इंसुलेटेड एक वायर को रैप कर रखा है ना, चारों तरफ लपेट दिया है इसे। वन एंड ऑफ द कॉयल इज़ कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। और देखिए इस वायर के वन एंड को हमने किससे कनेक्ट किया है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम द बैटरी डीसी सप्लाई जहाँ पे लिखा है, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। एंड द अदर एंड to a steel rod that act like a spring for the hammer touching the contact screw। अब देखिए अनदर साइड डायग्राम जो गिवन है हमारी बुक में, इसमें देखिए दूसरे साइड एक स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट स्क्रू लिखा हुआ है, राइट। इसके सेकेंड इससे कॉन्टैक्ट करके हमने क्या किया है, जो हमने यहाँ पे एक आर्मेचर ले रखा है ना, एक आयरन रॉड है, इससे कनेक्ट कर दिया है स्क्रू की हेल्प से। अब स्क्रू को इससे टच कर दिया गया है, ठीक है। द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द कॉन्टैक्ट स्क्रू विद अ स्विच ऑन द मिडिल। और दूसरे एंड को कहाँ से कॉन्टैक्ट में ले आया है बेटा? देखिए हमने जो ये वायर था, जो इंसुलेटेड वायर था, उसके एक एंड को बैटरी से टच कर दिया और अनदर एंड को जो हमारा ये आर्मेचर है वहाँ पे टच कर दिया। लेकिन इसको अनदर साइड, जो दूसरे साइड से जो देखिए कि हम किससे कनेक्ट करेंगे इसको, बैटरी के दूसरे साइड से एक और वायर लिया है ना, हमने उसको कनेक्ट कर दिया किससे? एक स्क्रू से। और वहाँ पे क्या लगी हुई है, देखिए हमारे जो ये डायग्राम दिया है इलेक्ट्रिक बेल का, स्प्रिंग लगी हुई है, एक स्प्रिंग है जो इसको फंक्शन करने में हेल्प करती है। अब इस तरीके से देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल है वो कैसे वर्किंग होती, कैसे वर्क करती। वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉइल व्हेन द स्विच ऑन। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द आयरन कोर एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो ये आयरन कोर है जो यू शेप का है, ये क्या है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। द आयरन कोर अट्रैक्ट द हैमर टूवर्ड्स इट। और जब हम स्विच ऑन करते हैं बेटा, तो जो आयरन कोर होता है ये हैमर से टच हो जाता है। आयरन कोर अटैक द हैमर टूवर्ड्स इट, इसके हैमर की तरफ चला जाता है। द हैमर हिट्स द गॉन्ग ऑफ द बेल एंड प्रोड्यूस अ साउंड। और जो ये हैमर होगा ये क्या होगा, ये यहाँ से देखिए डायग्राम में दिया हुआ, ये हैमर जो होगा वो गॉन्ग से टच हो जाएगा और जब ये इससे टच होगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसकी जो हमें सुनाई देती है। द सर्किट ब्रेक्स एट द कॉन्टैक्ट स्क्रू। और जब ये कॉन्टैक्ट स्क्रू क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाती है, मतलब जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये कॉन्टैक्ट स्क्रू क्या होता है, इससे दूर चला जाता है। मूव टूवर्ड्स द आयरन कोर। कहाँ चला जाता है ये, आयरन कोर की तरफ नहीं, हैमर क्या होता है, दूर चला जाता है, किधर, आयरन कोर की तरफ चला जाता है। एट दिस पॉइंट द आयरन कोर केजेस टू बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस तरीके से जो आयरन कोर होता है वो क्या कर देता है, इसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको ये लॉस कर देता है, क्योंकि जब हमने स्विच ऑन कर दिया है, क्योंकि ये क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। द हैमर इज़ पुल्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब क्या होता है, हैमर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ड्यू टू द स्प्रिंग एक्ट ऑन द स्टील रॉड। और जो स्ट्रिंग होती है वो किसके कॉन्टेक्ट में आ जाती है, एक्शन करने लगती है वो किसकी तरह, स्प्रिंग रॉड की तरह। एंड देन टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन टू कंप्लीट द सर्किट। अब क्या होता है, फिर से जब हम स्विच ऑन कर लेते हैं तो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पास आने से हैमर गॉन्ग के पास आ जाता है और इस तरीके से फिर से सर्किट स्टार्ट हो जाता है और ये बेल यहाँ पे रिंगिंग साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड एंड
करेंट फ्लो थ्रू द कॉयल अगेन, और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, एंड हैमर स्टिक द बेल अगेन। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ एंड अ रिंगिंग साउंड इज़ हियर्ड। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि अब क्या होगा, जब ये प्रोसेस होता है तो रिंगिंग साउंड हमें सुनाई देती है। सिंस द हैमर कीप्स हिटिंग द बॉल, और जो हैमर होगा वो क्या होगा बेटा, गोंग को, बेल को हिट करेगा, जिस टाइम पे हमें क्या करेगी, वो सुनाई देगी। और लास्ट में क्या लिखा है इसमें, अनटिल द स्विच इज़ रिलीज्ड, जब तक आप स्विच को रिलीज़ नहीं करते तब तक ये प्रोसेस बेल क्या होगी, बजती ही रहेगी। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे वैसे ही क्या होगा बेटा, ये बजना बंद कर देगी, फिर से क्या होंगे, अपने प्रीवियस ओरिजिनल पोजीशन पे ये सारे चले जाएंगे। जैसे हैमर पीछे हो जाएगा, स्क्रू भी थोड़ा इससे टच नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड।